डियर्स एंड डियर्स, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल इन तीनों टर्म्स को सीखेंगे, सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और प्लस में इन तीनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है, उसको हम वाज़े करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आएँ इनको जो है वो सीखते हैं बाय डेफिनेशन कि सीआरपीसी में किस सेक्शन में इसकी डेफिनेशन है तीनों की। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीआरपीसी के सेक्शन 4A में जो है वो इसकी डेफिनेशन दी गई है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मैजिस्ट्रेट हु इज अथोराइज्ड बाय ए मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो इन्वेस्टिगेशन में वो सारी प्रोसीडिंग्स वो शामिल हैं इस कोड के तहत, अंडर द सीआरपीसी, उसके तहत। तो इसका जो है पर्पस है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। करता कौन है ये? इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? तो कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट नहीं करेगा, या पुलिस ऑफिसर करेगा, या और कोई भी बंदा होगा जिसको क्या मैजिस्ट्रेट या कोर्ट जो है वो अथोराइज करे। तो कोई भी पुलिस वाला या ऐसा कोई बंदा जिसको कोर्ट अथोराइज करे तो वो बंदा इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन है क्या? वो सारी प्रोसीडिंग्स हैं अंडर दिस कोड सीआरपीसी के तहत, वो सारी प्रोसीडिंग्स जो किसी भी एविडेंस को जो है वो कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो तो उसको हम कहेंगे इन्वेस्टिगेशन। देन आ जाएं इंक्वायरी पे। तो इंक्वायरी सीआरपीसी के सेक्शन 4 जो डेफिनेशंस का सेक्शन है उसके सब सेक्शन के में दी गई है इंक्वायरी। इंक्वायरी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन 4K, इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। इंक्वायरी क्या है? इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी, हर वो इंक्वायरी शामिल है जो अदर देन ए ट्रायल, जो ट्रायल ना हो। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल। इंक्वायरी ट्रायल नहीं हो सकती। कंडक्टेड अंडर दिस कोड, इस कोड सीआरपीसी के तहत जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। किसके थ्रू? बाय मैजिस्ट्रेट, या तो वो मैजिस्ट्रेट खुद करेगा और कोर्ट, या कोर्ट करेगी। तो इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई भी पुलिस वाला या कोई भी बंदा जिसको कोर्ट अथोराइज करे। तो ये इंक्वायरी की डेफिनेशन है। अब आते हैं ट्रायल की डेफिनेशन पे। तो ट्रायल की डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दी गई है, लेकिन हम इसको डिफाइन करते हैं। तो सीआरपीसी में इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसलिए इसका कोई भी सेक्शन वगैरह नहीं है। तो ट्रायल क्या है? ट्रायल इज ए प्रोसीडिंग स्टार्ट्स व्हेन ए केस इज कॉल्ड बाय द कोर्ट एंड द पार्टीज आर इन कोर्ट फॉर हियरिंग पर्पस। जब केस कोर्ट में जाता है और पार्टीज आती हैं, उनका ट्रायल कोर्ट में शुरू होता है, तो ये ट्रायल कहलाता है। ट्रायल इज ए प्रोसीडिंग। ये क्या है? ये प्रोसीडिंग है। जब पार्टीज कोर्ट में आती हैं, वो केस जब कोर्ट में लेके आती हैं, तो फिर ये ट्रायल स्टार्ट होता है। अब इन तीनों में डिफरेंस को देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो इनके जो हैं वो 7-8 डिफरेंसेस हैं, हमने कलेक्ट किए हैं, रिसर्च की है। तो देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला जो डिफरेंस है, डिफरेंस बाय कंडक्टिंग अथॉरिटी। तो कौन कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन? कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन अथोराइज्ड बाय द कोर्ट। ये जो है वो पुलिस वाला या ऐसा कोई बंदा जो कोर्ट अथोराइज करे वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। इंक्वायरी कौन करेगा? इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट और बाय कोर्ट। ये एक इंक्वायरी जो है वो मैजिस्ट्रेट करता है, या कोर्ट जो है वो इंक्वायरी ये करवाता है, कोर्ट और मैजिस्ट्रेट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन है वो जो है वो पुलिस वाला या ऐसा और कोई बंदा जो कोर्ट जिसको अथोराइज करे। देन ट्रायल, ट्रायल इज कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट, बाय सेशन कोर्ट, बाय हाई कोर्ट, बाय हायर कोर्ट्स। तो ट्रायल हमेशा कोर्ट में होता है, तो वो कोर्ट ही जो है वो उस पर करती हैं ट्रायल। तो इंक्वायरी एंड ट्रायल ये दोनों कोर्ट, मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट सीधी सी बात है, कोर्ट, कोर्ट में मैजिस्ट्रेट। कोई भी जज, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है तो वहाँ जज कहलाएगा, अगर है लोअर कोर्ट्स हैं तो वहाँ मैजिस्ट्रेट। तो फिर दूसरा जो डिफरेंस है वो है बाय ऑब्जेक्टिव। तो एम और ऑब्जेक्ट क्या है? इन्वेस्टिगेशन का जो एम है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस जो है वो है कि एविडेंस को कलेक्ट करना। इंक्वायरी का क्या पर्पस है? इंक्वायरी का पर्पस है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ। सच क्या है
और झूठ क्या है उसको डिटरमाइन करना, उसको जो है हकीकत को पहचानना, उसको जानना, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ। देन ट्रायल का पर्पज़ क्या है? ट्रायल का पर्पज़ है किसी भी अक्यूज को जो है वो या तो कन्विक्ट करना या तो जो है वो अक्यूट करना। अगर वो कोई उसने जुर्म नहीं किया है तो वो बरी हो जाएगा, अगर जुर्म किया है तो फिर वो कन्विक्ट हो जाएगा। तो ट्रायल का पर्पज़ है अक्यूट और कन्विक्ट करना। इंक्वायरी का पर्पज़ जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ, एंड जो है वो इन्वेस्टिगेशन का जो है पर्पज़ वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। देन तीसरा जो डिफरेंस है वो है बाय डबल जेओपार्डी। क्या ये तीनों चीज़ें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल ये दोबारा हो सकती हैं या नहीं? अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो री इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, री इन्वेस्टिगेशन मे बी कंडक्टेड। इंक्वायरी की बात करें तो वो भी हो सकती है, री इंक्वायरी मे बी कंडक्टेड। लेकिन ट्रायल रीट्रायल नहीं हो सकता। ट्रायल बाज सब्सिक्वेंट ट्रायल, नो रीट्रायल ऑप्शन। सीआरपीसी का सेक्शन जो है 403 है जिसमें डबल जेओपार्डी की बात की गई है, उसमें दोबारा ट्रायल किसी भी बंदे का सेम ऑफेंस में नहीं किया जा सकता। लेकिन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन ये दोनों जो है वो दोबारा हो सकती है। देन अगर चौथे डिफरेंस पे आए तो चौथा डिफरेंस है बाय कमेंसमेंट। कब ये स्टार्ट होती है? इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होती है, इंक्वायरी कब स्टार्ट होती है, ट्रायल कब स्टार्ट होती है? तो अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट फ्रॉम लॉजिंग एन एफआईआर। जैसे ही एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर होने के बाद पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। उसके बाद अगर इंक्वायरी की बात करें तो इंक्वायरी स्टार्ट्स इन शेडो। अगर शक है तो शक की सूरत में कोर्ट जो है वो इंक्वायरी कराएगी या जो मैजिस्ट्रेट है वो इंक्वायरी कराएगा। देन जो है ट्रायल, द कोर्ट हैज डिटरमाइंड दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। लेकिन देखना यह है कि जुर्म जो है वो किया किसने है। जब कोर्ट ये कंक्लूड कर दे कि जुर्म हो गया है तो मैजिस्ट्रेट को जैसे ही पता चलता है कि भाई जुर्म हो गया है तो फिर जो है वो ट्रायल स्टार्ट होगी। इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उस पर भी हम आते हैं। देन जो पांचवा डिफरेंस है वो है बाय प्री सपोजिशन। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल में क्या प्री सपोजिशन है या नहीं है? देयर इज नो एनी प्री सपोजिशन ऑफ कमिट ऑफेंस इन इन्वेस्टिगेशन। जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो उसमें लाजमन प्री सपोजिशन नहीं होगी। बंदा जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन अगर करता है तो उसको वो ये नहीं कहता कि भाई इसने ये जुर्म किया है, पता नहीं है जुर्म है उसने किया है या नहीं किया है। वो तो इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि उसने जो है वो उसकी रिपोर्ट देगा या उसको पता चलेगा कि इसने किया है या नहीं किया है। वो उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि वो जस्ट इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इसमें प्री सपोजिशन नहीं है। इंक्वायरी में क्या प्री सपोजिशन है या नहीं है? देयर इज आल्सो नो एनी प्री सपोजिशन ऑफ कमिट ऑफेंस इन इंक्वायरी। इंक्वायरी में भी प्री सपोजिशन नहीं है। शक है इसलिए तो वो इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि शक की बुनियाद पे इंक्वायरी जब होगी तो फिर पता चलेगा कि हाँ इसने ये जुर्म किया है या इसने जो है वो इलीगल कोई काम किया है या नहीं किया है। तो शक की सूरत में ये इंक्वायरी होगी। देन जो है वो ट्रायल में प्री सपोजिशन है। देयर इज प्री सपोजिशन ऑफ कमिट ऑफेंस इन ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी में कोई भी प्री सपोजिशन नहीं है, लेकिन ट्रायल में प्री सपोजिशन है। ट्रायल में प्री सपोजिशन है क्योंकि ट्रायल में जब पता चलता है मैजिस्ट्रेट को कि ये जो ऑफेंस हो गया है, जब ये पता चलता है तो ट्रायल स्टार्ट होती है, तो इसमें प्री सपोजिशन है। देन जो डिफरेंस है वो है बाय रिजल्ट। कब एंड होता है, इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होगी, इंक्वायरी कब खत्म होगी, ट्रायल कब खत्म होगा। तो इन्वेस्टिगेशन एंड्स ऑन द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ एविडेंस एंड फार्मूलेशन ऑफ ओपिनियन बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होगी? इन्वेस्टिगेशन तब खत्म होगी जब कंप्लीट एविडेंस इंफॉर्मेशन ऑफिसर को मिलेंगी और वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा तो फिर इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी। देन इंक्वायरी कब खत्म होगी? इंक्वायरी एंड्स ऑन द कंप्लीट डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ और सर्टेनमेंट ऑफ फैक्ट्स। जब हकीकत की जो है वो कंप्लीट नॉलेज मिल जाए और जब कंप्लीट फैक्ट्स जो हैं वो मिल जाएं, कंप्लीट डिटर्मिनेशन ट्रुथ की हो जाए तो फिर जो इंक्वायरी खत्म होगी। देन ट्रायल कब खत्म होगा? ट्रायल एंड्स ऑन एक्यूटेंस और कन्विक्शन। जब अक्यूज या तो बरी होगा या तो उसको सज़ा मिलेगी, जैसे ही बरी होगा या सज़ा मिलेगी तो ट्रायल खत्म होगा।
और अक्यूज अगर बरी होगा तो वो आज़ाद किया जाएगा, अगर वो कन्विक्ट होगा तो फिर उसको जेल भेजा जाएगा। देन जो है वो डिफरेंस है स्टेज। इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज है प्रोसीडिंग का, इंक्वायरी वो जो है वो सेकंड स्टेज है, और जो ट्रायल है वो लास्ट थर्ड स्टेज है। देन अगर बाय सेक्शन की बात करें तो डेफिनेशन दी गई है, इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन दी गई है सीआरपीसी के सेक्शन 4 के सब सेक्शन एल में, और इंक्वायरी की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन है सीआरपीसी के सेक्शन 4 के में, और अगर ट्रायल की बात करें तो इसकी डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दी गई है। देन डिफरेंस नंबर 9 जो है वो सेक्शंस की हम बात करेंगे, तो कौन से सेक्शंस हैं जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन इस्तेमाल होता है 156। ये उस सूरत में इस्तेमाल होगा अगर ऑफेंस जो है वो कग्निजेबल है। अगर ऑफेंस कग्निजेबल है तो जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद फौरन ही जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर स्टार्ट कर देगा। अगर नॉन कग्निजेबल ऑफेंस है देन जो है वो सेक्शन इस्तेमाल होगा 155 सबसेक्शन 2। अगर इंक्वायरी की बात करें तो इसके लिए डिफरेंट सेक्शंस जो है वो इस्तेमाल होंगे, सेक्शंस 200, 202, उसके बाद जो है वो सेक्शन 108 है, 109 है, 111 है, 117 है। देन जो है वो अगर पब्लिक न्यूसेंस है तो फिर 133 है, एंड लैंड डिपॉजिट है तो उसके लिए 144 है, और उसके बाद अगर अननेचुरल डेथ है तो उसके लिए जो है 174, 176। तो ये डिफरेंट सेक्शंस इंक्वायरी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर ट्रायल की बात करें तो ट्रायल टोटल जो है वो 4 ट्रायल्स हैं सीआरपीसी में दिए गए हैं, उसके लिए सेक्शंस डिफरेंट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। पहला जो किस्म है वो मैजिस्ट्रियल ट्रायल है। मैजिस्ट्रियल ट्रायल में 241 सेक्शन से लेकर 250 तक ये जो है वो ट्रायल चलता है। देन जो दूसरा है वो ट्रायल बाय सेशन और हाई कोर्ट्स, तो इसके लिए जो है वो सेक्शंस इस्तेमाल होते हैं 265 ए से लेकर 265 एन तक। देन जो तीसरा है वो है समरी ट्रायल, तो समरी ट्रायल स्टार्ट होगा सीआरपीसी के सेक्शन 260 से लेकर 265 तक। देन जो लास्ट ट्रायल है, जो चौथा किस्म है ट्रायल का, वो है स्पेशल ट्रायल, या इसको हम कहते हैं ल्यूनेटिक ट्रायल। तो ये ट्रायल सेक्शन सीआरपीसी का 464 से लेकर 475 तक ये चलता है। तो ये 4 टाइप्स हैं ट्रायल के जो सीआरपीसी में दिए गए हैं, और इसके डिफरेंट जो है वो हमने टोटल 9 डिफरेंट्स आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको सही तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है जो आपको क्लियर नहीं है, या इस लेक्चर में ऐसी कोई चीज़ है जो रह गई है और वो अहम है आपकी नज़र में, तो फिर आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी उसका हम जो है वो डिटेल में रिप्लाई दें। अगर एक ऐसा कोई कमेंट है जिसके लिए सेकंड लेक्चर की ज़रूरत होगी, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो उसके लिए हम दूसरा जो है वो लेक्चर सेमी टॉपिक पे बनाएंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।